क्लास 10 स्टूडेंट, आपका अभी इंग्लिश का पेपर था आज जो हो गया है, ऐसा कुछ पेपर आया है। जैसे कि देख पा रहे होगे यहाँ पर इंग्लिश का है 80 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, और इस सेट 1 है जैसे कि यहाँ देख पा रहे होगे, और इसका कोड है 241। तो ये पेपर कैसा है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड था, जो कि सेक्शन 1 रीडिंग स्किल था यानी रीडिंग, और बी सेक्शन में ग्रामर एंड राइटिंग, और सी में लिटरेचर था। रीडिंग में आपका ऐसा कुछ पैराग्राफ दिया गया था, इसको आपके यहाँ पर ऐसे पूरा पैराग्राफ है, केस बेस्ड टाइप था, और इस टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया। तो ऐसे टोटल क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें से आपको करने थे पूरे टोटल क्वेश्चन। इसमें शायद 12 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने थे। तो ऐसे क्वेश्चन थे, तो टोटल यहाँ पर 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये टोटल ऐसे क्वेश्चन थे, इसमें से क्वेश्चन करने थे, और यहाँ पर दूसरा यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, तो ये था, और इसके बाद पूरा ऐसा पैराग्राफ हो जाता है। फिर आता है आपका ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन, जो कि बहुत ही वेरी इजी, मतलब इतना ईजी आया है कि सोच कम सकते हो। जैसे आपने असेंबली पेपर अगर किया है या फिर किसी टीचर्स के वीडियोस देखे हैं जो भी पॉपुलर टीचर्स हैं, तो उन्होंने जो करा रखा है ना वही आया है, बस थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलता है, बस पूरा का पूरा सेम ही आया। जैसे यहाँ पर देख सकते हो 10 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर ग्रामर के, तो ऐसे कुछ करने थे, बिल्कुल सिंपल है। इस पर मत जाना, बच्चे की है कोई, तो उन्होंने जो भी गलत रखा उस पर मत जाना। आंसर इसके आपको चाहिए है तो चैनल पर मिल जाएंगे, आप जल्दी से अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ था पेपर, एक ग्रामर था, और इसके बाद यहाँ पर ग्रामर हो गया, इसके बाद राइटिंग सेक्शन स्टार्ट होता है। राइटिंग सेक्शन में यहाँ पर एक लेटर आया था, जो कि लेटर टू द एडिटर के लिए था, लेटर टू द एडिटर, और इसके बाद एक ये था। तो ये वाला ज़्यादा बच्चों ने नहीं किया होगा, ये एडिटर वाला किया होगा, सिंपल होता है। और इसके बाद ये भी कर सकते थे और ये कर सकते थे, लेकिन ये करोगे तो बहुत सिंपल था। इसमें एनालिटिकल पैराग्राफ था, सारी डिटेल गिवन थी, और इसको आप डायरेक्ट पुट करोगे और डायरेक्ट आपका एनालिटिकल पैराग्राफ बन जाएगा, क्योंकि इसमें सिंपल है, कुछ लाइन भी छोड़नी है, पैराग्राफ बन जाएगा। 120 वर्ड्स में लिखनी है। मैं आई होप आपने क्या किया होगा, 120 वर्ड से लिमिट एक्सीड नहीं की होगी, तो बढ़िया रहा होगा। फिर इसके बाद पूरा सेक्शन सी आ जाता है। सेक्शन सी में आपका 40 मार्क्स का था। इसमें भी क्वेश्चन देखे जाए तो बहुत ही सिंपल, जैसे मैडम राइट द वर्ड्स ऐसे था, इसमें से क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने थे। तो ये पहले तो एमसीक्यू टाइप था, 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के थे, तो ये दो क्वेश्चन थे। इसके बाद बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू टाइप था। तो ऐसे ही करके पूरा पेपर था। तो आई होप आपने देख लिया पेपर, और आई होप आपने पेपर आपका भी अच्छा गया होगा, और जो देख रहे हैं हिंदी मीडियम के देख रहे हैं तो उनको भी पता चल जाएगा कि इस टाइप का पेपर आने वाला, उनका इंग्लिश का पेपर है। तो ऐसे करके पूरा पेपर था। और देखो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन वही फंस रहे हैं, बस थोड़ा बहुत चेंज किया। यहाँ पर देखो, व्हाट इज द विजन ऑफ फ्रीडम दैट कम्स थ्रू द स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला। तो ये बिल्कुल सिंपल था, मतलब थोड़ा बहुत चेंज किया है, बस विजन बताना है फ्रीडम का, जो उसकी स्पीच से आया था, किसकी, नेल्सन मंडेला की स्पीच से। तो ऐसा कुछ करके था, और आपका यहाँ पर पेपर एंड होता है। ये टोटल पेपर देख पा रहे हैं, ये पेपर था। और इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो कमेंट कर दो, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। इस सेट 1 है, और बाकी सेट देखने हैं तो मेरे चैनल पे जाइए और देख लीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।